हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर आरबी सिंह। आपका स्वागत है आरबी केमिस्ट्री आश्रम में। आरबी केमिस्ट्री आश्रम में आज लेकर आए हैं 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चल रहा है पिछले लेक्चर से। आज के दिन में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का नामकरण कैसे करें। आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण खत्म हो चुका है। अब आते हैं अल्डिहाइड। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए या उर्दू में लिखिए या भोजपुरी में लिखिए, कुछ में भी लिखिए तो अल्डिहाइड ही लिखाएगा। ऐसा नहीं है ये रोशन यदि मान लो लिखा हुआ है तो सब कुछ में रोशन ही लिखाएगा, रोशन को रोशनी नहीं लिख दोगे। तो वही है अल्डिहाइड। इसका होता है CHO, इसका फंक्शनल ग्रुप CHO। कभी कभी पूछ देता है अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। इसका स्ट्रक्चर यदि लिखा जाए तो ऐसे होता है। एक इधर से वैकेंट रहता है, इधर से जो है कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ आपका जो है क्या करेगा बोलो, बॉन्ड बनाएगा और कुछ थोड़ी करेगा। चलो ये पहले इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। एक चीज याद रखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही डिस्कस करना चाहिए था, यहाँ पे डिस्कस होगा इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे COOH था ना कार्बोक्सिलिक एसिड, HCOOH रहता तो इसका नाम कैसे लिखते, तो एक कार्बन का चेन हुआ, एक कार्बन को कहते हैं मिथ, और सिंगल बॉन्ड से ये इसको नहीं डबल बॉन्ड गिनना है, सिंगल बॉन्ड ही है ANA, मीथेन हो जाता, एक कार्बन रहता तो। लेकिन इसका जो है ओइक एसिड इसका सफिक्स होता है, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड कोई दिक्कत नहीं। इसका एक बहुत बहुत पॉपुलर है कॉमन नेम। अगर आप कंपटीशन की दुनिया में जाना चाहते हैं तो कॉमन नेम इसका ज़रूर याद रखें, क्योंकि मूल कंसेप्ट हो या सॉल्यूशन चैप्टर हो, कहीं पे भी आपका पूरे जगह यूज होगा। फॉर्मिक एसिड ये याद रखिए। HCOOH है, मेथेन नाम होगा एक कार्बन को, मेथेन कहेंगे, मेथेनोइक एसिड जुड़ेगा, मेथेनोइक एसिड। कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाएंगे। देखिए अब जो है ये H नहीं होके CH3 रहता तो दो कार्बन का पेरेंट चेन होता, दो कार्बन का होता ना जी। CH3 यदि रहता तो दो कार्बन का पेरेंट चेन होगा, दो कार्बन को क्या नाम होगा, सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो इथ तो होगा ही, ANE हो जाएगा। ये E को रिप्लेस करेंगे ओइक एसिड हो जाएगा, तो इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। ये चीज़ याद रखना है, जैसे फॉर्मिक एसिड याद रखना था वैसे ही इसको याद रखना है, एसिटिक एसिड। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, मिटा देते हैं। अब आते हैं फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड पे। देखिए जैसे इसी टाइप से सेम टू सेम यदि इसमें एक CHO है ना जी, CHO है, C+OH H लगा दिए एक पहला एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग क्या किए तो CH3 लगा दिए, CHO जैसा है वैसे ही रहने दी। तो ये भी एक कार्बन का है, एक कार्बन को इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो मीथेन। इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है अल, AL, अल होता है,
इसका सफिक्स अल, तो ये भी ई हट जाएगा क्योंकि भवेल ये भी ये स्टार्ट हो रहा है अले से, तो ए भवेल है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। मेथेनल इसका कॉमन नेम बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। कॉमन नेम इसका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होगा कॉमन नेम? फॉर्मल्डिहाइड। जैसे वहाँ फॉर्मिक एसिड था वैसे ही यहाँ फॉर्मल्डिहाइड। इसका जो है 2 कार्बन का, 2 कार्बनों के क्या नाम होता है? इथेन। सब सिंगल बॉन्ड से है इसलिए इथेन, लेकिन ई को रिप्लेस करना है, क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम यदि लिखेंगे, कॉमन नेम इसका लिखेंगे, जैसे वहाँ था एसिटिक एसिड, यहाँ हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। चलिए जल्दी से छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आते हैं आगे। अल्डिहाइड चल रहा है CHO जिसका सफिक्स होता है अल, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पेरेंट चेन लेंगे, ये हो जाएगा आपका पेरेंट चेन, कोई दिक्कत नहीं, ये पेरेंट चेन हो गया। जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट। इसमें भी CHO फंक्शनल ग्रुप जो है अल्डिहाइड, इसमें भी जो क्या है, एक आपका जो है कार्बन अवेलेबल ही है, एक कार्बन अवेलेबल ही है। CHO में जो है अल्डिहाइड एक कार्बन अवेलेबल है, ठीक है, देख सकते हैं एक कार्बन आपका अवेलेबल है, ठीक ना। तो इसका यदि नाम लिखना चाहे तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5। क्या नाम हो जाएगा? 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो, 3 पे है ब्रोमो तो 3 ब्रोमो। कितना कार्बन है? 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, 3 ब्रोमो पेंट। सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ANE होना चाहिए, लेकिन E रिप्लेस होकर क्या होगा? AL अल। तो 3 ब्रोमो पेंटेनल, यहीं से लिख देते हैं पेंटेनल। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। कोई एक फंक्शनल ग्रुप पकड़ लो और देखो, नहीं समझ में कैसे आएगा? कोई एक समझ में आ गया, सब बन गया, सिर्फ सफिक्स चेंज है, अल लगा देना है यहाँ पे अल्डिहाइड का। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी सिंगल बॉन्ड वाला चलने दो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका नाम लिखना है, ये सबसे लंबा कार्बन का चेन यही है, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो ऑफिशियली बता रखे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग करेंगे। जिस भी फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन रहेगा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो बात है से क्लियर बात। 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम ब्रोमो। कितना पे ब्रोमो? कौन पहले आएगा? ब्रोमो। अल्फ़ाबेट में पहले B आता तब M आता, इसलिए 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल। कितना कार्बन? 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। सबके सब सिंगल बॉन्ड ANE, लेकिन E हट के अल लग जाएगा, पेंटेनल। समझ में आ गया होगा जरूर। चलिए आज के लेक्चर इतना तक ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे RB केमिस्ट्री आश्रम के साथ। अल्डिहाइड कल ख़त्म हो जाने की संभावना है, पक्का, टेंशन नहीं लेना है।